बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मूसलाधार वर्षा होने पर आरुणि अपने गुरु की आज्ञा लेकर मेड़ को ठीक करने के लिए जाता है। तभी उपमन्यु गुरुदेव से मिलने पहुंचता है। आइए अब निकालते हैं पृष्ठ संख्या 131। उसने गुरुदेव से संध्या वंदन के लिए पुष्प लाने की आज्ञा मांगी तो गुरुदेव ने कहा, मुझे लगता है कि आरुणि पुष्प ले आया होगा। अतः उन्होंने आरुणि को पुकारा, परंतु आरुणि का कोई उत्तर न आया। गुरुदेव और उपमन्यु ने पूरे आश्रम में ढूंढा, परंतु आरुणि का कोई पता नहीं था। सहसा गुरुदेव को याद आया कि वह खेत की मेड़ मजबूत करने गया था, परंतु उसे तो बहुत पहले ही लौट आना चाहिए था। फिर वे उपमन्यु को साथ लेकर खेत की ओर चल पड़े। उन्होंने व्यथित होकर आरुणि को पुकारा, आरुणि, आरुणि, पुत्र कहाँ हो? तभी खेत की ओर से आरुणि का स्वर सुनाई पड़ा। गुरुदेव और उपमन्यु उसी ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आरुणि खेत की मेड़ पर लेटा हुआ है। गुरुदेव ने उसे उठाकर पूछा, तुम यहाँ पर क्यों लेटे हो? आरुणि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब मैं खेत की मेड़ की मरम्मत करने आया तो मैंने देखा कि मेड़ टूटने के कारण खेत की बहुत मिट्टी बह चुकी थी। मरम्मत अर्थात ठीक करना। मैंने मेड़ की मरम्मत करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। इसलिए मेड़ की जगह मैं खुद ही लेट गया। यह सुनकर आरुणि को हृदय से लगाते हुए गुरुदेव बोले, पुत्र, मेड़ तो फिर बंध जाती, पर यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। क्षमा करना अर्थात कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। आरुणि ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना तो शिष्य का परम धर्म है। मैंने तो उसी धर्म का पालन किया है। आरुणि की गुरु भक्ति देखकर गुरुदेव बोले, आरुणि, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। देखा बच्चों, किस प्रकार आरुणि ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के हेतु अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ गया। हमें भी इसी प्रकार अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनके दिए गए उपदेशों तथा संस्कारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़िए। नीचे पाठ के कठिन शब्द तथा अभ्यास कार्य दिए गए हैं। इन्हें आप देखकर अपनी पुस्तक में पेंसिल से आज की दिनांक लिखकर पूरा कीजिए। धन्यवाद।